नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। इसका आंसर है ए सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि उन्हें बोरीवली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे प्यार से चाचा जी कहकर बुलाते हैं और महात्मा गांधी सभी को पता है हमारे राष्ट्रपिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बम्बई में, डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको 1-2 सेकंड का समय दूंगी हर क्वेश्चन को रीड करने के बाद। आप अपना आंसर तब तक सोच सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा बी लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सम्मेलन गोलमेज 3 हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल ने और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा ए सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया था, तभी से उन्हें सभी राष्ट्रपिता कहने लगे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका आंसर है बी, अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है गुरुमुखी और हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इसका आंसर है हमारा केरल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आगरा शहर को किसने बसाया? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। अकबर जो था वो अनपढ़ राजा था। हालांकि वह बहुत प्रसिद्ध था किंतु वह अनपढ़ भी था। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी
स्कॉटलैंड तथा वेल्स। डी, ए और बी। तो इसका आंसर है हमारा डी, ए और बी दोनों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? मतलब इसमें पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है वह कहाँ से लिया गया है? ए, पुराण, बी, जातक, सी, मुंडकोपनिषद, डी, महाभारत। इसका आंसर है मुंडकोपनिषद से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? ए, तारापुर परमाणु संयंत्र, बी, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी, अन्य। तो इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र। पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ए, केरल राज्य में, बी, कर्नाटक राज्य में, सी, तमिलनाडु राज्य में, डी, त्रिपुरा राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ पर है? इसका आंसर है बी, कर्नाटक राज्य में हैं ये दोनों स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ए, कावेरी नदी, बी, गंडक नदी, सी, दामोदर नदी पर और डी, यमुना नदी। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी और इसमें सहयोग हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। यदि उनका सहयोग ना होता तो ये संभव न होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ए, पूंजी मुद्दे ने, बी, डीएलएफ ने, सी, सेबी ने, डी, अन्य। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है सेबी ने। सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ए, अशासकीय संस्था, बी, आर्य समाज ने, सी, ब्रह्म समाज ने, डी, अन्य। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? ए, नर्मदा नदी, बी, सिंध नदी, सी, कोसी नदी या डी, गोदावरी नदी। बताइए कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन दोनों पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, रविंद्रनाथ टैगोर, सी, बाल गंगाधर तिलक या डी, व्योमकेश बनर्जी ने। आंसर दीजिए, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर सी है, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए,
ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी और डी योकोहामा। ये सभी जो है जापान देश के हैं। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर कपड़े बहुतायत में मिलते हैं उस देश में। तो जापान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है ओसाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ब्राज़ील, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। बताइए तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पर होता है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। 1857 में जब क्रांति हुई थी तब भारत में कौन गवर्नर जनरल था? इसका आंसर है ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए देख लेते हैं हम, आपको याद है इसका आंसर या नहीं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर सभी को याद होगा, सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ए प्रशांत महासागर में, बी हिंद महासागर में, सी आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। तो जो अगुलहास धारा है वह हमारी हिंद महासागर में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा ग्रह है? ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी नेपच्यून। बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा ग्रह है हमारा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। तो बताइए इसका आंसर। राइट, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह है? ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस और डी शुक्र। तो सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? वो है हमारा बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा ग्रह अभी हमने पढ़ा था जो कि बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ए तांबा और जस्ता, बी निकेल और तांबा, सी लोहा और जस्ता, डी लोहा और निकेल। तो बताइए सबसे भीतरी भाग किसका बना होता है? इसका आंसर है डी लोहा और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस हमारे हो गए हैं 25 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।